हेलो डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए यूपीएससी जेई के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आए। इसमें हम सिर्फ 20 ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो क्वेश्चन आपको डिटेल में मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग डेफिनेट एंड रेगुलर शेप्ड क्वेड स्टोन इज कॉल्ड। क्या हम उसको बोलते हैं? पिचिंग बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग बोलते हैं, सीजनिंग, या फिर क्वेरिंग हम उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोन से अप्रोक्सीमेट एक या फिर दो क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो किसी के जेई स्टेट का बोर्ड का एग्जाम हो। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको शेप देनी है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? सबसे पहले आप स्टोन निकालते हैं, नेचुरल रॉक्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन हम उसको बोलते हैं। जब आप मान के चलो कि आपके पास बहुत बड़ी पहाड़ी है, वहाँ से आप पत्थर निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्वेरिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोसेस ऑफ गिविंग द डेफिनेट एंड रेगुलर शेप आपको देनी है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसकी ड्रेसिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही कई लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा देखना है। तो क्वेरिंग जो होती है वो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। आफ्टर क्वेरिंग आप क्वेरिंग कर लेते हैं तो इमीडिएटली आप कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको करनी पड़ती है। या फिर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बिफोर सीजनिंग, जब आप सीजनिंग करते हैं पत्थर की, उससे पहले आपको इसकी जो है क्वेरिंग करनी होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ड्रेसिंग जो होती है वो करनी चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर क्वेरिंग आप आफ्टर क्वेरिंग कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार आपको ये वाला ऑप्शन दिया होता है, बिफोर सीजनिंग जो होता है वो नहीं दिया होगा, हो सकता है कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, आइसो हाइट आर। आइसो हाइट आर क्या होता है? एरिया ऑफ इक्वल प्रिसिपिटेशन, या फिर लाइन ऑफ इक्वल प्रिसिपिटेशन ऑन मास, या फिर लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्टेशन ऑन मैप्स, या फिर लाइन ऑफ इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑन मैप्स। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो आइसो हाइट जो होता है एक लाइन होती है जो कि इक्वल होती है प्रिसिपिटेशन ऑन मैप्स। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन ऑफ सॉइल अंडर शियर इज कॉल्ड। एक्सपेंशन जो होता है सॉइल का अंडर शियर, हमारा जो सॉइल है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है उसमें चेंजेस हो रहा है। वो हो सकता है कि वो बढ़ रही हो या फिर कम हो रही है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे एक्सपेंशन यानी कि बढ़ रहा है हमारा सॉइल है अंडर शियर, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन नहीं बोलते हैं, लिक्विफिकेशन भी नहीं बोलते हैं, क्रिटिकल एक्सपेंशन भी नहीं बोलते हैं, उसको हम डिलाइटेंसी बोलते हैं। डिलाइटेंसी जो होती है इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन वैसे यही है, तो वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व इन द सॉइल सैंपल व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिलाइटेंसी बोलते हैं। कांस्टेंट हमारे पास जो प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग जो सॉइल जो होती है उसमें जो चेंजेस आता है उसकी वॉल्यूम में, सब्जेक्टेड टू शियर डिफॉर्मेशन, उसको हम डिलाइटेंसी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन का मीनिंग जो है सबसे पहले वो आना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है। तो यही चीज़ होती है। बाकी क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रोवाइड ए स्पेसिफिकेशन फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड। 33 ग्रेड के लिए कौन सा आइस कोड जो होता है वो यूज होता है? हमारे पास जो ओपीसी सीमेंट होता है उसको 3 ग्रेड में हमने डिवाइड किया गया है, एक 33, एक 43, एक 53। एग्जाम में इसको लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि इनमें से कौन सा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ग्रेड नहीं है, तो 23 ऑप्शन में दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ग्रेड होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा आइस को 33 जो है वो कौन से आइस कोड में आता है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास जो ऑप्शन 1 में दिया गया है ये हमारा इस आइस कोड से रिलेट करता है। अब हमारे पास 43 भी आइस कोड होता है, तो ये रिलेट करता है 81/12/2013 आइस कोड से रिलेट करता है। एक 53 होता है, ये 12/2/6/9/2013 से रिलेट करता है 53 जो होता है। तो ये आइस कोड तीनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। बाकी एग्रीगेट के बारे में आपको पता है कि 389 1989 में आपको स्पेसिफिकेशन मिलती जाती है जो एग्रीगेट होता है, चाहे हमारे पास कोर्स एग्रीगेट हो चाहे फाइन एग्रीगेट हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर नो फाइन कंक्रीट। नो फाइन कंक्रीट जो होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नो फाइन कंक्रीट होता क्या है। नो फाइन कंक्रीट जो होता है ये कंसिस्ट करता है सिर्फ सीमेंट एंड जो कोर्स एग्रीगेट होता है एंड पानी। पानी तो होता ही है, ये तीन चीज़ें ही इसमें होती है क्योंकि जो सैंड या फिर फाइन एग्रीगेट जो होते हैं आर इलिमिनेट वहाँ पर किए जाते हैं, वो बाहर कर दिए जाते हैं कि हमें भाई ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सीमेंट कोर्स एग्रीगेट और पानी ही चाहिए नो फाइन कंक्रीट के लिए। अब इसके थोड़े बहुत एग्जांपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होता है, नो फाइन जो कंक्रीट होता है ये आपको लोअर श्रिंकेज देता है, तो इस चीज़ को आपको पता नहीं कि लोअर श्रिंकेज आपको देता है। लाइट वेट का होता है, वाटर इंसुलेशन प्रॉपर्टी इसमें होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इसमें। एंड इट डज नॉट सिग्रीगेट, इसमें सिग्रीगेशन जो होती है नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड ये डेड वेट जो होता है स्ट्रक्चर का उसको भी रिड्यूस कर देता है। डेड वेट जो सेल्फ वेट होता है स्ट्रक्चर का उसको भी रिड्यूस कर देता है। ये इसके क्या थे, एडवांटेज थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसके डिसएडवांटेज यानी कि हानि जो होती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका जो सेटिंग टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग टाइम का सेटिंग टाइम होता है, ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। एंड हाईली परमेबल होता है, इसमें पानी जो होता है वो ईजिली फ्लो कर सकता है, परमेबल होता है, परमेबल यानी कि पानी जो है ईजिली फ्लो कर सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत ही कम होती है, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है। तो ये तीनों चीज़ें इसकी कम होती है। तो नो फाइन सीमेंट जो होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो होता है, होता है, ये भी होता है, तो ये नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा कि नॉट करेक्ट, तो ये मैंने आपको बताया लाइट वेट का होता है, सिग्रीगेशन भी नहीं करता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है इसमें। तो ये चीज़ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा लगा हमें, लेकिन आपका जो कंटेंट है उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम हो रहा है क्योंकि हमें हमारा एग्ज़ाम है कुछ दिनों के बाद। तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि मैं एक मैराथन की वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि 5 घंटे की, 8 घंटे की, 6 घंटे कुछ इस तरह की वीडियो है। तो उस पर कमेंट किया था कि सर 1 घंटे में उनको कवर कीजिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर सिंपली अगर आपको 1 घंटे में ही पढ़ना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक पर भी आपके 1000-2000 क्वेश्चन आपको पर चैप्टर मिल ही जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन जो है उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से मैक्सिमम मिनिमम 6 महीने पहले आप स्टडी करनी चाहिए, हो सके जितना 1-2 साल पहले भी कर सकते हैं आप, लेकिन मिनिमम तो 6 महीने की स्टडी आपकी होनी ही चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, सल्फोनेटेड मेलामाइन, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ एक ही है भाई, ये चीज़ एक ही है एंड ये चीज़ अलग एक ही है। क्या एक्ट करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सीलरेटर, सुपर प्लास्टिक रिटार्डर
या फिर ये या फिर ये, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? तो ये तो सभी को पता है कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है क्या होता है, ये एक एक्सिलरेटिंग एडमिक्सचर होता है, यानी कि एक्सिलरेटर होता है। कहाँ पर दिया गया एक्सिलरेटर? यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, तो बाकी उसमें नहीं दिया गया है। तो ये तो हमारा सही हो गया, लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इतना बड़ा जो लिखा हुआ है सल्फोनेटेड मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये एक सुपर प्लास्टिसाइजर होता है। सुपर प्लास्टिसाइजर कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लगाया गया है। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये है, तो सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, फिर बाद में ये है, तो एक्सलेटर हमारा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों चीज़ें इसमें भी दी गई है, इसमें भी दी गई है, लेकिन रिस्पेक्टिवली का आपको खास ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन और कैसे हम इसको सॉल्व करना है। कई लोग जिनका पहली बार एग्ज़ाम होगा उनको नहीं पता होता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो उनके लिए वीडियो स्किप करना ज़रूरी नहीं है, वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। अगला देखिए, डायगोनल बॉन्ड इज़ ए पैटर्न ऑफ बॉन्ड इन। डायगोनल बॉन्ड जो होता है वो पैटर्न होता है कौन से टाइप का बॉन्ड का? इंग्लिश बॉन्ड का, फ्लेमिश बॉन्ड, या फिर डच बॉन्ड, या फिर रेकिंग बॉन्ड, किस बॉन्ड का होता है? तो सबसे पहले आपको रैकिंग बॉन्ड जो, सॉरी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया, रैकिंग बॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो रैकिंग बॉन्ड के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो आप ब्रिक रखते हैं, यानी कि लेड, ब्रिक जो लेड आप करते हैं वो किसी एंगल में कर सकते हैं सिवाय दो एंगल को छोड़कर, एक जीरो, एक 90 डिग्री का जो एंगल होता है, इन दोनों को छोड़कर आप किसी भी एंगल में हमारी ब्रिक जो होती है उसको अरेंज कर सकते हैं। एंड ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ होती है उसको भी इंक्रीज करता है, इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। एंड जो रैकिंग बॉन्ड होता है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक तो हमारे पास डायगोनल बॉन्ड होता है, एंड दूसरा जो होता है वो हेयरिंग बॉन्ड होता है। ये तभी इसका आंसर ये बनता है। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रैकिंग बॉन्ड को, इसके दो ही पार्ट है, तो हेयरिंग बॉन्ड एंड डायगोनल बॉन्ड, इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डैश टिम्बर बीचेस रेजिनस एंड कैच फायर इजीली, कैच फायर इजीली। तो यहाँ पे देखिए फायर, फायर बात आ रही है, तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू फायर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने टिम्बर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है रिफैक्ट्री टिम्बर, दूसरा होता है नॉन रिफैक्ट्री टिम्बर। तो ये दो पार्ट है हमारे पास जिसमें, जिसके अकॉर्डिंग हमने टिम्बर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि वो फायर से बच सके। एक होता है फायर से नहीं बच सकता है, एक बच सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हम रिफैक्ट्री की, सबसे पहले रिफैक्ट्री को सॉल्व कर लेते हैं। जो रिफैक्ट्री टिम्बर होता है वो क्या होता है, नॉन रेजिनस होता है, एंड फायर को कैच नहीं कर सकता है, यानी कि उसमें डज नॉट कैच फायर, आग नहीं लग सकती है। तो उसके एग्जाम्पल जो होते हैं रिफैक्ट्री टिम्बर के, जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है साल होता है एक, एक होता है टीक। तो ये दो इसके एग्जाम्पल होते हैं, साल एंड टीक जो होता है ये फायर को कैच नहीं कर सकता है, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब एक होता है नॉन रिफैक्ट्री ब्रिक, ब्रिक नहीं सॉरी, नॉन रिफैक्ट्री ब्रिक भी होती है वैसे, नॉन रिफैक्ट्री टिम्बर भी होता है। तो ये क्या होता है, रेजिनस एंड कैच फायर इजीली, रेजिनस एंड कैच फायर ये कर सकता है, फायर पर इसकी आग लग सकती है। तो रिफैक्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि उल्टा कर देना है इसका, नॉन एंड डज नॉट कैच फायर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके नॉन रिफैक्ट्री टिम्बर जो होते हैं इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल जो होते हैं जैसे कि चीर हो गया, दियोदार हो गया हमारे पास, एक हमारे पास फिर एक टिम्बर हो गया। तो इसको आप याद रखिए, ये नया टिम्बर है फिर टिम्बर, तो इसको भी याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रिफैक्ट्री एंड नॉन रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री में आपका क्या आएगा, हार्ड बोर्ड, हार्ड बोर्ड नहीं सॉरी, हार्ड हार्ड बोटी आते हैं,
हार्ड वुड या फिर हार्ड टिम्बर ही आएंगे। एंड नॉन रिफ्रैक्टिव में सॉफ्ट आएंगे। तो देखिए सॉफ्ट एंड उसके क्या एग्जांपल होते हैं, इसका देखिए मैंने आपको क्या बताया, चीर एंड दियोदार, ये सॉफ्ट में आते हैं। हार्ड में क्या आता है, साल एंड टीक, शीशम एक्सेट्रा, ऐसे ही आते हैं। तो आपको इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर इज डन टू। प्रिजर्वेशन जो होता है टिम्बर का वो हम क्यों करते हैं। प्रिजर्वेशन जो होता है टिम्बर का वो हम इसलिए करते हैं, हम क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। तो वो क्या अचीव करना होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो हमें क्या अचीव करना होता है कि जो टिम्बर होता है उसकी लाइफ हमें इंक्रीज करनी होती है, ताकि वो मोर देन 50 100 साल 200 साल तक जी सके। इसलिए प्रिजर्वेशन हम टिम्बर की करते हैं, ताकि हमारा लाइफ ज़्यादा होगी तो हमारा टिम्बर जो है मोर ड्यूरेबल हो जाएगा, ये चीज़ भी है। एंड प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम अटैक बाय इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि हमारे पास वाइट एंड होता है, ऐसे कीड़ों से हमें जो होता है अपने टिम्बर को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इस वजह से हम टिम्बर की प्रिजर्वेशन करते हैं। 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, विच डिफेक्ट इन पेंटिंग इज काउज ड्यू टू एक्सेसिव थिक ऑफ पेंट अप्लाइड टू वर्टिकल, होगा यहाँ पर वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल सरफेस होता है, इसको आप छोड़ दीजिए, अप्लाइड टू वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस होगा। तो कौन सा डिफेक्ट होता है जो पेंटेड सरफेस पर काउज होता है एक्सेस थिकनेस होने की वजह से ऑफ पेंट की, जो कि अप्लाई करते हैं वर्टिकल सरफेस के। हमारा जो सरफेस है वो वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल होता है। तो कौन सा डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों का ही केसेस बताऊंगा कि कौन सा वर्टिकल का होता है कौन सा हॉरिजॉन्टल का होता है। इन केस अगर आप वर्टिकल सरफेस पर पेंट कर रहे हैं तो वो एक्सेस थिकनेस हो जाती है, एक्सेस बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाती है पेंट की, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं सैगिंग। सैगिंग डिफेक्ट हम उसको बोलते हैं। लेकिन इन केस हमारा जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो उस केस में हमारा जो बनता है वो व्रिंकलिंग डिफेक्ट बोलता है, व्रिंकलिंग डिफेक्ट बनता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। बाकी ये सेम रहेगा क्वेश्चन जो है, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ आपको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल सरफेस चेंज करना है, बाकी सेम ही रहेगा यहाँ पर। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें। कई लोगों ने इसका आंसर ये देखा होगा, हो गया ख़त्म कहानी ख़त्म, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगला देखिए यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि फ्लैशिंग, फ्लैशिंग भी एक डिफेक्ट होता है। फ्लैशिंग डिफेक्ट जो होता है, हमारा जो पेंट है उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, बहुत ही जैसे कि घटिया क्वालिटी का है। एंड हमारी जो वर्कमैनशिप है वो भी बहुत बेचारी बहुत ही पुअर है, अनस्किल्ड है। तो उस वजह से जो डिफेक्ट पड़ता है उसको हम फ्लैशिंग डिफेक्ट बोलते हैं, फ्लैशिंग डिफेक्ट बोलते हैं। तो इस वजह से जो हमारा जो सरफेस हो जाता है उसमें डिफेक्ट, ग्लोसी पैसेज जो होते हैं आपको वो देखने को मिलते हैं, ग्लोसी पैचेज आपको देखने को मिलते हैं फ्लैशिंग की वजह से। तो इसको आप याद रखिएगा। 4th का आपको आंसर बता देना कि रनिंग क्या होता है, या कमेंट बॉक्स में आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं इस वीडियो में। अगला देखिए, कैरियर इन केस ऑफ डिस्टेम्पर इज। डिस्टेम्पर जो होता है उसमें कैरियर क्या होता है, कैरियर कौन सा हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैरियर इन केस ऑफ डिस्टेम्पर। सबसे पहले आपको डिस्टेम्पर के बारे में पता होगा कि डिस्टेम्पर जो होता है किसका बना हुआ होता है। डिस्टेम्पर जो होता है बेस एंड कैरियर होता है, इसमें कलरिंग पिगमेंट एंड साइज वगैरह इसमें होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो होता है इसमें बेस जो होता है, सबसे पहले बेस जो होता है वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि कई बार आपको बोला गया कि चौक, डिस्टेम्पर इज मेड ऑफ चौक। चौक इसमें बेस मटेरियल होता है एंड इसमें वाइटिंग होती है, वाइटिंग या फिर चौक होती है बेस मटेरियल। अगर हम इसमें हम कैरियर की बात करें, कैरियर पूछा गया है, तो वो कैरियर जो होता है जो इसको आगे पीछे लेके जाता है, कैरी करके ले जाता है, वो पानी होता है, पानी होता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए गए जैसे कि पॉपी ऑयल, लिनसीड ऑयल। ये 2 जो होते हैं ये क्या होते हैं पेंट में, ये होते हैं पेंट में कैरियर।
पेंट जो होता है हमारा, इसमें ये लिंसीड ऑयल एंड पॉपी ऑयल जो होता है ये कैरियर होते हैं। एंड बाकी जो वाइट लेड होता है ये पेंट में बेस होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि पेंट में बेस जो होता है वाइट लेड होता है, ये बाकी जो होते हैं कैरियर होते हैं। क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करके बताया गया कि लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल, वाटर, तो ये देखिए तीनों क्या है, कैरियर है। लेकिन पेंट और डिस्टेंपर में अलग अलग कैरियर होते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटबैक बिचुमन इज जनरली यूज्ड इन। कटबैक बिचुमन जो होती है वो जनरली यूज की जाती है किसमें, किसमें हम उसको यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कटबैक बिचुमन जो होती है सॉइल की कंस्ट्रक्शन में हम इसको, रोड की कंस्ट्रक्शन में एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन में हम इसको यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा 1 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी हिंदी और इंग्लिश की सीरीज रहेगी वो एस्टिमेशन क्वेश्चन के ऊपर है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट का कौन सा यहाँ पर मेथड नहीं है, हमें ये बताना है। क्या आंसर रह जाएगा इस क्वेश्चन में हमारा। तो सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जो होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जो होता है आप कब ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग अर्ली फेस जो होता है, जो स्टार्टिंग वाली फेस होती है, अर्ली फेस बहुत ही जल्दी वाली फेस जो होता है, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हमने डिफरेंट मेथड में डिवाइड किया गया है। तो वो मेथड कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका एक टाइम रेफरेंस कॉस्ट एस्टीमेट मेथड, ये एक मेथड ये है। एक है कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर, ये मेथड है। दूसरा है इंस्टॉलेशन कॉस्ट रेशो है, इसको हम कंपोनेंट रेशो भी बोलते हैं, कंपोनेंट रेशो मेथड भी हम इसको बोलते हैं। एंड ये वाला नहीं है, नोट पूछा गया है, नहीं है, तो ये नहीं है। एक हमारे पास होता है पैरामीटर कॉस्ट मेथड। पैरामीटर कॉस्ट मेथड भी इसी का ही मेथड है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन के किसके मेथड हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कारपेट एरिया ऑफ बिल्डिंग अलोंग द एरिया ऑफ इट्स किचन, पेंट्री, स्टोर, लेबोरेटरी, बाथरूम एंड ग्लेज्ड बरांडा इज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो हम कारपेट एरिया जो होता है बिल्डिंग का, जिसमें क्या आ रहा है, किचन, पेंट्री, स्टोर सब कुछ आ रहा है, बाथरूम, ग्लेज्ड बरांडा, उसको हम फ्लोर एरिया बोलते हैं। फ्लोर एरिया हम उसको बोलते हैं। एंड कारपेट एरिया जो होता है वो यूजेबल एरिया होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक वॉल ऑफ थिकनेस 100 mm शुड बी मेजर इन। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, किसमें हम उसको मेजर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो जिसकी ब्रिक वॉल जो होती है 100 mm या फिर 10 सेंटीमीटर की होती है, उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। स्क्वायर मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी ब्रिक को हम हाफ ब्रिक वॉल भी बोलते हैं। लेकिन इन केस अगर आपसे पूछ ली जाए हमारी जो ब्रिक है वो 1 ब्रिक की है या फिर मोर देन 1 ब्रिक की है, तो उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। जो हमारी पार्टीशन वॉल होती है उसको भी हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं, पार्टीशन वॉल जो होती है। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर मीटर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम जो ब्रिक वर्क है वो फाउंडेशन, प्लिंथ, आर्चेज, सुपर स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। क्यूबिक मीटर किसमें, हमारा सुपर स्ट्रक्चर में हम जो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी केसेस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हमारी वॉल 100 सेंटीमीटर की है, 100 mm की है, या फिर पार्टीशन वॉल है, तो उसको स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे ही फैक्टर आपको पता होने चाहिए। अगला देखिए, तो क्रॉस स्लोप ऑफ हिल रोड शुड बी एट लीस्ट। क्रॉस स्लोप जो होता है हिल रोड का वो कितना होना चाहिए, एट लीस्ट कितना होना चाहिए। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।
क्रॉस रोड जो स्लोप जो होता है हिल रोड या फिर माउंटेनियस के लिए, माउंटेनियस जो होता है उसके लिए, तो उसके लिए 25 से 60% होता है, 25 से 60% इसके लिए क्रॉस स्लोप होता है। तो हमारे पास आंसर 25 हो जाएगा। 25 से 60 होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। 25 या फिर उससे ज़्यादा हम ले सकते हैं, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपके लिए प्लेन के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्लेन जो होता है हमारे पास, प्लेन ट्रेन जो होती है उसके लिए क्रॉस स्लोप जो होता है 0 से 10 होता है। रोलिंग के लिए जो होता है 10 से 25 होता है। माउंटेनियस के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि स्टीप होता है, स्टीप के लिए 60 से ज़्यादा होता है क्रॉस स्लोप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हाल ही में HB जेई में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो हो सकता है कि आपके किसी न किसी स्टेट की जेई के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी विच आर इन द अनडेवलप्ड स्टेज और पार्शली डेवलप्ड एंड पार्शली अनडेवलप्ड स्टेज में। क्या आंसर रहेगा, तो उसको हम डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन बोलते हैं। डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन उसको बोलते हैं। अगला देखिए, ए हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ, हाइड्रोग्राफ जो होता है वो प्लॉट होता है किसका, स्ट्रीम का, डिस्चार्ज का अगेंस्ट टाइम, स्ट्रीम डिस्चार्ज का अगेंस्ट टाइम के अगेंस्ट। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट कॉस्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग। यूनिट कॉस्ट जो होती है एनी आइटम जो होती है काम की, उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग, किसको यूज करके, स्पेसिफिकेशन, वॉल्यूम एनालिसिस, रेट एनालिसिस या फिर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो वो हम रेट एनालिसिस को एनालाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे इस वीडियो का 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज क्ले स्टोन विद वेसिकुलर टेक्सचर, किसका वेसिकुलर टेक्सचर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेसिकुलर जो टेक्सचर होता है वो किसका होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा लैटराइट, लैटराइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लैटराइट के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि किस स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें, SG स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो 2 से लेकर 2.2 तक वेरी करती है। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है 1.8 से लेकर 32 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। एंड जो सैंडी क्ले स्टोन होता है, लैटराइट में जो सैंडी सैंड का से बना सैंडी क्ले स्टोन जो होता है उसमें हाई परसेंटेज होता है आयरन ऑक्साइड का। तो आयरन ऑक्साइड का हाई परसेंट किसमें होता है, सैंडी क्ले स्टोन में। लैटराइट का जो सैंडी क्ले स्टोन होता है उसमें हायर परसेंट होता है आयरन ऑक्साइड का। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।